गंगा एक दिव्य स्वरूप पोद्दार परिवार की कुलदेवी मां गंगा पर आधारित पुस्तक का हुआ विमोचन। आस्था के नाम पर गंगा के साथ हो रहा है खिलवाड़। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पोद्दार परिवार की ओर से गंगा एक दिव्य स्वरूप पुस्तक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाइफ मैनेजमेंट गुरु पंडित विजय शंकर मेहता रहे। प्रोग्राम वी के पोद्दार फाउंडेशन की ओर से आयोजित हुआ। एनआईएफ की डायरेक्टर कमला पोद्दार ने कहा कि गंगा एक नदी ही नहीं बल्कि एक विश्वास है और उसे पवित्र रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गंगा से मांगना नहीं बल्कि अब गंगा को कुछ देने का समय आ गया है। गंगा एक दिव्य स्वरूप, ये जो पुस्तक है इसका लेखन किया है आदरणीय कमला जी ने और कमला पोद्दार जी ने लिखा है और संपादन किया है आदरणीय अंशु हर्ष जी ने। मैं इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आया हूँ। मेरा लेखक और संपादक से पुराना परिचय है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक में जो सामग्री है और ख़ासतौर पर गंगा मैया को लेकर वो निश्चित ही एक बहुत ही संग्रहणीय और भविष्य पर अपना प्रभाव रखने वाली होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी का ये आयोजन है और संयोग से हमारे साथ लेखिका महोदया और संपादक महोदया हैं, तो हम इनसे भी विचार जान सकते हैं। मैं तो वक्ता के रूप में अपने विचार प्रकट करूंगा ही, लेकिन इसका लेखन दुर्लभ काम है और दो माताओं ने मिलकर तीसरी माता की सेवा की है, गंगा माता की, तो हम इनसे भी बात कर सकते हैं। आपका बताइए। आज पुस्तक का विमोचन है। गंगा जी हमारी पोद्दार परिवार की कुल देवी है। तो आज जो पर्यावरण को लेकर जो जिस तरह से समस्याएं हमारे सामने आ रही है और गंगा को लेकर हम आस्था के साथ में अंधविश्वास को बांटा जा रहा है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसी को गंगा हमारी कुल देवी 150 साल पहले जड़ में स्थापित थी, तो उस सवाल को लेते हुए मन में एक विचार आया कि इस पर एक पुस्तक का लेखन होना चाहिए। तो पुस्तक का संपादन मैं कमला पोद्दार ने किया है और लेखन अंशु हर्ष ने किया है। तो हम दोनों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है और विजय शंकर जी मेहता साहब इसके लिए सबसे सही व्यक्तित्व थे जिस पर आज रोशनी डालेंगे। तो उस सब के लिए आज हम यहाँ आरआईसी सेंटर में हैं, का प्रोग्राम देखें और उसके बाद में पुस्तक को पढ़ें और पर्यावरण में जो गंगा के प्रति जो आस्था के साथ में अंधविश्वास परोसा जा रहा है उस पर कुछ करने की कोशिश करें, तो हमारी ये प्रयास सफल। इस पर क्या विचार आया है? गंगा को हम सभी नदी के रूप में मानते हैं और बचपन से ही हम सभी सुनते आए हैं माँ गंगा के बारे में बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं। और मैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पौराणिक कहानियों को पढ़ना, उनका संकलन करना, उनको फिर से नए सिरे से शब्दों में ढालना, और हमेशा से गुरु जी की प्रेरणा रही है, उनका आशीर्वाद रहा है कि इस कार्य को मैं इस तरह से करती रहूँ। तो जब कमला जी ने बताया कि इस तरह से गंगा पर एक पुस्तक लिखनी है, तो ये मेरे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप रहा कि मैं ये काम को कर पाई, क्योंकि किसी भी दिव्यता स्वरूप कार्य को करना ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही संभव होता है। और जैसा कि पर्यावरण की हम जब बात करते हैं तो आज गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, तो हम अपनी देवी को ही प्रदूषित करते जा रहे हैं। उस प्रदूषण से भी हमें उन्हें बचाना है और इस दिव्य काम को इस तरह से लेखन के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाना है। आपका नाम? अंशु हर्ष।